बोला कि शाहरुख खान को कॉल किया है कि 50 लाख की डिमांड किया है, जान से मारने की धमकी दी है। एक और एक क्लेम किया है कि अंजाम फिल्म, शाहरुख खान की बहुत पुरानी एक अंजाम फिल्म एक सीन है जिसमें वो एक हिरण को जिसमें उनका एक नेगेटिव रोल था और वो इस हिरण को मारकर अपनी गाड़ी में लेके आए थे और उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि उसे खा लें। शाहरुख खान एक हिरन को ऐसा बोला था कि मार के खाना अच्छा लगता है उसको। तो बिश्नोई समाज जो है, क्योंकि मेरे भी कई बिश्नोई दोस्त लोग हैं, वो लोग तो उनमें इसको पूजा जाता है। सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी धमकी मिल गई है। क्या शाहरुख खान का भी कोई कनेक्शन है हिरण के साथ? क्या साल 1994 में उन्होंने सच में कोई हिरण का शिकार किया था? और आखिर किसने फैजान खान का फोन चोरी करके शाहरुख को धमकी दी है? जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान भी खतरे में है। FIR की रिपोर्ट के अनुसार 5 नवम्बर को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉल आई। फोन करने वाला व्यक्ति ना अपना नाम बताता है और ना ही पहचान, बल्कि सीधे शाहरुख खान को धमकी दे देता है। खास बात यह है कि इस धमकी का अंदाज काफी अलग था। कॉलर ने कहा वो बैंड स्टैंड वाला शाहरुख खान है, उसे 50 लाख देने को कहा वरना मार दूंगा। पुलिस ने जब नाम पूछने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, तू मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दे। यह धमकी किसी आम व्यक्ति को नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को दी गई थी। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उस मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने का काम शुरू हुआ जिससे कॉल की गई थी। जांच से पता चला कि शाहरुख खान को धमकी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम तुरंत रायपुर के लिए रवाना हो गई। जब वहां पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की तो मालूम हुआ कि जिस फोन से 50 लाख की मांग की गई थी वह नंबर फैजान खान नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसके बाद मुंबई पुलिस सीधा फैजान खान के घर पहुंची और उसे थाने चलने के लिए कहा। फैजान खान एक वकील हैं। अपने घर के बाहर पुलिस को देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्होंने घबराते हुए पुलिस से पूछा कि आखिर मामला क्या है। इसके जवाब में पुलिस ने उनके सामने FIR की कॉपी रख दी। जब फैजान ने शाहरुख खान से 50 लाख की फिरौती और जान से मारने की धमकी का जिक्र सुना तो वह सकते में आ गए। थोड़ी देर में फैजान को समझ आया कि शायद किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका मोबाइल चोरी हो गया था। उन्होंने इसकी FIR रायपुर के थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने अपना नंबर बंद नहीं करवाया था। फैजान का कहना है कि 2 नवंबर के दिन उसका मोबाइल शंकर नगर की चौकी के पास खो गया था। इसके बाद पुलिस ने फैजान का बयान दर्ज कर लिया। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि फैजान खान का शाहरुख खान से पुराना जुड़ाव है। दरअसल फैजान खान ने पहले भी मुंबई और जोधपुर में शाहरुख खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, क्योंकि शाहरुख की एक फिल्म के सीन में हिरण को लेकर विवादित बयान दिया गया था। इसी वजह से फैजान ने उस फिल्म को बैन कराने की मांग भी उठाई थी। फैजान का दावा है कि वह अजमेर का रहने वाला है और बिश्नोई समाज के कई लोग उसके अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि जब शाहरुख की फिल्म में हिरण के शिकार का जिक्र आया तो फैजान काफी नाराज हो गया और शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। फैजान ने बताया कि 1994 में आई शाहरुख की फिल्म अंजाम में एक सीन है जिसमें शाहरुख हिरण को मारने की बात करते हैं और फिर उसे अपने स्टाफ को पकाकर खाने को कहते हैं। फैजान का मानना है कि फिल्म में दिखाए गए सीन से 2 समुदायों के बीच दुश्मनी भड़क सकती है। इसी वजह से उनका कहना है कि शाहरुख खान के खिलाफ जो केस उन्होंने दर्ज कराया था उसी का बदला लेने के लिए किसी ने उनके फोन से शाहरुख को धमकी दी होगी ताकि उन्हें फंसाया जा सके। हालांकि धमकी किसने दी और क्यों दी, इस पर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या धमकी देने वाले की मांग सिर्फ 50 लाख की थी या इसके पीछे कुछ और इरादे थे। यह मामला अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। इस तरह आए दिन किसी न किसी को मिल रही धमकियों से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब लोगों में सरकार और पुलिस का डर बाकी रह गया है या नहीं। इसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के आदेश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी राज्य की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। इसी कारण से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में भी मुंबई पुलिस अब तक बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर पाई है। ऐसे में लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर होम मिनिस्ट्री पुलिस को बिश्नोई से पूछताछ करने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। बॉलीवुड अभिनेताओं को मिल रही इन धमकियों ने पूरे बॉलीवुड में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान, दोनों ही इस समय अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान एक भय के माहौल में जी रहे हैं और शाहरुख खान के मन में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इस बार शाहरुख खान का जन्मदिन भी इस भय के कारण थोड़ा अलग रहा। आमतौर पर वह अपने घर मन्नत की छत पर आकर अपने फैंस से मिलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाहरुख ने अपने फैंस से एक ऑडिटोरियम के अंदर मुलाकात की। वहाँ प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की जाँच भी की
गई थी। वो शाहरुख जो बिना किसी डर के अपने घर की छत पर आकर बाहें फैलाकर फैंस से मिलते थे, इस बार उनसे दूर ही रहे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि वर्तमान में बॉलीवुड में डर का माहौल फैला हुआ है। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी मानते हैं जो लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है। कई लोगों का कहना है कि अगर वह पन्नू जैसे खालिस्तान समर्थकों और देश विरोधी लोगों को टारगेट कर रहा है तो यह एक देशभक्ति वाला कदम हो सकता है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पुलिस ने 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में पंजाब में ही लॉरेंस बिश्नोई के 300 से भी ज्यादा शूटर सक्रिय हैं। अपराध की दुनिया में उसे गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। इस गैंग का नारा है जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग नए शूटरों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करती है, जो इस काम के लिए एक अनोखा तरीका है। सोशल मीडिया पर उसकी कोर्ट में पेशी या जेल की वीडियो वायरल की जाती है ताकि लोग उससे प्रभावित हों और अपराध की दुनिया में शामिल हो सके। सोशल मीडिया की इस भूमिका के कारण लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की पहुंच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। NIA के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग युवाओं को यह भी कहती है कि यदि वे उसकी गैंग में शामिल होते हैं तो उन्हें कनाडा या उनकी पसंद के किसी अन्य देश में शिफ्ट करा दिया जाएगा। इस तरह की बातों से प्रभावित होकर कई युवा उसकी गैंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे अब यह गैंग देश और विदेश में अपने पांव पसार चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग किस तरह से पैसे कमाती है, इस पर भी कुछ अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी के अनुसार साल 2020 और 2021 के बीच में उसकी गैंग ने वसूली के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए थे। पिछले कुछ वर्षों तक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग केवल पंजाब तक ही सीमित थी, लेकिन गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई की साझेदारी ने इस गैंग को इतनी तेजी से बढ़ाया कि अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग बन चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद पुलिस को बताया कि गैंग का खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके चलते उसने जेल से ही लोगों से रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। जो लोग पैसे देने से मना करते थे उन पर गोली चलवा दी जाती थी। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि शुरुआत में उसकी गैंग ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर शराब की तस्करी करने वालों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले शराब तस्करों से ही पैसे वसूलना शुरू किया गया और बदले में उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। साल 2017 में गैंग को चर्चित बनाने के लिए लॉरेंस ने जोधपुर के एक बड़े व्यापारी के घर पर फायरिंग करवाई और इसी वर्ष एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवा दी। इस तरह गैंग ने दोनों से 50-50 लाख रुपए की उगाही कर ली। इसके बाद अक्टूबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करवाई गई, जिससे गैंग को 2 करोड़ रुपए की फिरौती मिली। लेकिन अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सबसे ज्यादा चर्चित हुआ जब 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला पर 24 गोलियां चलाई गईं और इस पूरे मामले की योजना गोल्डी बराड ने बनाई थी। इस हत्या के बाद गैंग का दूसरा शिकार बना राजस्थान के राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडिका, जिनकी 5 दिसंबर 2023 को घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस घटना में लॉरेंस का दूसरा साथी रोहित गोदारा शामिल था। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने फायरिंग करवाई। इस हमले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई था, जिसने पूरे प्लान की तैयारी की थी। हमले के बाद 3 शूटर्स को गिरफ्तार भी किया गया। अब हाल ही में 12 अक्टूबर को हुई एक और घटना में भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ बताया गया है। इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे और क्राइम ब्रांच के अनुसार 3 शूटर्स ने मर्डर से पहले अनमोल बिश्नोई से बात की थी। अब इस केस के बाद अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार अनमोल फेक पासपोर्ट का सहारा लेकर भारत से कनाडा भाग गया था और वर्तमान में वह अमेरिका में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी खबरें मिलती रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।